मुजाहिद बरेलवी साहब, कल नून लीग की अहम बैठक भी हुई मॉडल टाउन में और बहुत अहम सियासी फैसले भी किए गए और आने वाले दिनों में एक 2 मिनट तो आप बात तो फिर पूरी सुना के एक 2 लाइनें तो और सुन लीजिए ना। ये जो कहती है कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी अक्टूबर 99 में जो कारगिल के बाद, इन्होंने ये जो कहती है कि इनके वालिद मोहतरम ने एक सिटिंग आर्मी चीफ का जहाज अगवा किया, अगवा पूरे बच्चों समेत किया, और अगर उस वक्त मिलिट्री कोर्टें बैठी होती तो उनको फांसी होती, आपको पता उम्र कैद हुई। और अभी उन्होंने चंद माह गुजारे नहीं थे, बाकायदा एक माहिदा लिखा था 10 साल के लिए कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। आपको याद है? उस माहिदे की खिलाफ वर्जी करके आए, फिर वापस करा। अभी भी वो कहते हैं जो इनके वालिद बड़े बहादुर हैं। तो दूसरी बात, अभी भी जो 1 साल से बैठे हैं, उन्होंने एक जाली सेहत का सर्टिफिकेट दिया और इस वक्त वो पिछले लंदन में 1 साल में बैठे हैं। अपनी हुकूमत है तब भी खौफ के मारे नहीं आ रहे। तो इनको जरा सा अपनी वालिद की तो अपनी खानदान की तारीख तो बता दे। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? नून लीग की आप बैठक भी हुई, आपने नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र भी किया, तो उनकी वापसी की भी अभी बातें चल रही हैं और इस वक्त तो सर इत्तेहादी हुकूमत है। आप जो जिस हिस्ट्री की सर आप बात कर रहे हैं, अब वो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हो, आप देखें कि आज वो तमाम जमातें इकट्ठे इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, तो आपको लगता है कि इस वक्त इनकी मिलके भी हुकूमत जो है वो अवाम को कोई रिलीफ दे रही है? देखा वो तो आपने, मैं तो बजट के गोरखजंदे जानता नहीं हूँ, आपने रिलीफ देख दिया क्या दिया है। अब वो हर एक सवाल ये पूछा जाएगा भाई पैसा कहाँ से आएगा, जब डॉलर ही आपका, आप जो दावे करते थे कि 200 पे ले आएंगे, 300 ऊपर है, महंगाई आपकी 30% है, ये जो आप जितने भी कह रहे हैं ये लाएंगे कहाँ से, जो आप पैसे हर एक सवाल कर रहा है। और देखें 9 मई के वाकये की 1 महीना हो गया है, अभी तक उन आपके लाहौर की जिन खवातीन को रखा है उन्होंने कस्टडी में, किसी का अभी तक प्रूफ हुआ? दहशतगर्दी की अदालत में 3 माह में फैसले हो जाते हैं, अगर उन्होंने किया था उनको सजाएं दे देते। हम मिलिट्री कोर्ट में ले आ रहे हैं, यानी हमारे पुअर आर्मी के ऊपर डाल रहे हैं कि लोगों की और नफरत उनसे बढ़े। तो आपने 9 मई जिसके ऊपर ये पूरा बयानिया बन रहा है, उनसे पूछें कि ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा कि पूरा IG उस दिन सोता रहा, पूरी पुलिस सोती रही, एजेंसी सोती रही, निगरान हुकूमत सोती रही, जिसका होता क्या रहा पूरे लाहौर में और पाकिस्तान में और कहीं कोई इदारे एजेंसी नहीं थे। अव्वल तो ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। एक पूरी वेल प्लान्ड है, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक हमारी अफवाज पाकिस्तान जिसमें कुछ डिस्प्यूट था। मैं इमरान खान की ये नहीं कह रहा, उनकी खामियां कमजोरी में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं इसलिए उस वक्त नहीं करूंगा कि इस वक्त उनकी जब पाबंदी है, जब उन लोगों के साथ ये हो रहा है कि हजारों की तादाद में लोग गिरफ्तार हैं, नाम तक ले नहीं सकते, तो मैं उनके बारे में क्यों गुफ्तगू करूंगा उन्होंने क्या करा। इनके बारे में बात करेंगे ना जो इस वक्त रियासती जबर के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या सियासी हालात में आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? सॉरी के अफसोस से कहना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मिलिट्री फौजी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इन हालात में जिस पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार मिला, यानी ये सब कुछ उन्होंने इसलिए नहीं किया कि इस मुल्क में दोबारा जो है मरियम बीबी की और हमारे जरदारी साहब की हुकूमत आ जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि शायद बजट के बाद, बल्कि इंफॉर्मेशन है, जराए कहते हैं एक इंट्रीम सेटअप बनाने की तैयारी जा रही है। इंट्रीम निगरान नहीं, निगरान हुकूमत तो बना ही नहीं सकते। निगरान गवर्नमेंट बनाने के लिए तो अपोजिशन और उनको मिलकर एक केयर टेकर गवर्नमेंट की, सूबों में भी और सेंटर में भी निगरान हुकूमत बना ही नहीं सकते। ये चाहते हैं कि या तो उनको 1 साल दे दिया जाए, जो नहीं दिया जाएगा मुल्क में IMF से 1 पैसा ला नहीं सकते। एक माशी मार्शल इमरजेंसी कायम करके एक इंट्रीम सेटअप की हमारे मेरे जराये के मुताबिक तैयारियां हो रही हैं। 1 साल और 2 साल रहेगा जैसे कि वादी में होता है, और कहते हैं जी जो क्लीन अप कर देंगे तब देखेंगे कि इलेक्शन कराए लग रहा है। मुजाहिद साहब, आपको ही पता है कि इलेक्शन का क्या नतीजा। जी सही। अच्छा, अब मिसाके जमहूरियत के बाद अब जो ये बातें आ रही हैं कि मिसाके मुईशत होने जा रही है, इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? मिसाके होगा कैसे? देखिए हमारे यहाँ अभी जो बजट, चले मैं सिंध पे आ जाता हूँ, 2240 अरब का इन्होंने बजट पेश किया है, 2240 अरब का। 1370 अरब रुपए तो वफाक से आने, यानी आधा दर्जन वफाक जब देगा तो बनेंगे। एक मैं आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक हमारे यहाँ पानी का मंसूबा है K4 का, वो 13 अरब का था 8 साल पहले, आज चौथी बार उसका इफ्तिताह हुआ है, तो वो हो गया 120 अरब रुपए का। उसके लिए 47 अरब रुपए इन्होंने दिए। 8 साल में ये K4 का मंसूबा आज तक वफाक का मुस्तकिल नहीं हुआ। इससे एक अंदाज आप लगा दें। हमारे यहाँ रेलवे कराची स्टेज की आ रहा है, वो आज तक मंसूब नहीं हुआ, वो भी
अरब पे पहुंच गया। तो आपने कौन से ये बताइए जो इस दौरान पूरे इनके अरसे में एक भी वफाक का प्रोजेक्ट जो है फायद तक पहुंचा। सही। आप ये जो बातें कर रहे हैं भाई, सही। महंगाई का तो आपने हाल खुद ही देख लिया, इस वक्त कि क्या सूरत हाल है। ना आप महंगाई पे काबू पा रहे हैं, ना IMF से पैसा ले सके हैं, ना आप करेंसी को कंट्रोल कर सके हैं, ना आप इम्पोर्ट जो है कम कर सके हैं। आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट हत्ता कि चाइना जैसा मुल्क और सऊदी अरब और वो उनसे जो $1 अरब डॉलर मिलते थे वो तक मशरूत कर दिए गए हैं IMF के साथ। जी कैसे क्या सही। जी। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या वजह है कि PTI छोड़ने वालों में से किसी ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की? कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो कहा यह जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो पिंडी इस्लामाबाद में मास्टर माइंड बैठे हैं, उन्होंने अपने तौर पर एक वो मैंने जैसे कहा सही तौर पे नहीं चाहेंगे कि नून लीग और पीस पार्टी पावरफुल हो। और ये जो आप लोग जो इस वक्त जो लोग जमा हुए हैं लाहौर में, आपको पता है बेचारे सर पकड़े फवाद चौधरी बैठे थे, आपके दोस्त, हमारे दोस्त और बाकी जो तरीन, ये तो 0 + 0 = 0 है। इस तरह की गैंग पार्टी हमने पहले ही बनते देखी है। सही। आप बताइए, और ये जो कहती है कि ये हमारे छोड़ के नहीं भागे, आपको याद नहीं कि जब मियां साहब की गवर्नमेंट नून लीग की खत्म हुई थी तो उनमें से काफ लीग निकली थी और 159 अरकान असेंबली उनको छोड़ के चले गए थे और इलेक्शन में सिर्फ 16 MNA इलेक्ट हुए थे। पूरी पार्टी ही छोड़ के चली गई। काफ लीग कहाँ से निकली थी? जी जी। बाद में क्या हुआ? अब क्या सूरत हाल है? ये जो बात करते हैं जनाब, ये अब जो जब ये हारे तो क्या वो और 2/3 अक्सर इनको किस तरह भी दी थी 96 में, याद नहीं है? तो मैं आपको एक वाकया में छोड़े लोग, मैंने कहा ये लोगों की याददाश्त से फायदा उठाती है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है, हमारे आपके सामने बैठे तो हम इनके और इनके उस्तादों को जवाब दें। सही। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, जहांगीर तरीन साहब लंदन रवाना हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ। इस मुलाकात के बाद आप खास तौर पर पंजाब की सियासत पर क्या असरात देख रहे हैं? इससे पहले भी जहांगीर तरीन साहब मिल चुके हैं। ये जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन जी एक आवाम का जो हाव और सदाब होता है, आप जिस तरीके से आपने ओपन एक हाथ पैर बांध के एक पार्टी को आप जो है वो डालते हैं एरिना में और फिर क्या इससे मुकाबला करो। यानी मैं मुझे पता है कि तो मुझे गार्ड एडर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, हकीकत आपको ही पता है क्या है। यानी आपने इनको शर्म नहीं आती है खुद बात होता है। अगर बताइए कितनों के घरों में घुसकर जो है औरतों के साथ और बाल घसीटते हुए निकाला गया। ख्वाजा आसिफ ने तो एडमिट किया था ना उस्मान डार की माँ को जो है निकाला था उसके घर से। मियां अजहर आपके लाहौर में गवर्नर है, 83 साल के, उनको पता नहीं वापस घर आए या नहीं आया अभी तक। ये पहले ये आज के दौर में ये शराफत की और उसकी बात करती है। इन्होंने औरतों बच्चियों के साथ क्या किया, इनकी जो परेड के बहाने 30 दिन तक जो है आपने इन औरतों को जो है वो पुलिस कस्टडी में रखा, उनको उनके रिश्तेदारों बहनों भाइयों से नहीं मिलने दिया गया। फिर आप उसूली और अखलाकियात की बात करती हैं साथ, बाकी बातें तो छोड़ें आप, मिसाक और ये क्या करेंगे। सही। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, PDM का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शंस की आपने बात की तो आपने कहा कि अभी फिलहाल तो इलेक्शन होते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। जब इलेक्शन अगर अक्टूबर में होते हैं या थोड़ा और डिले होते हैं तो फिर PDM की इस वक्त जो तमाम जमातें हैं जो माजी में अपोजिशन का एक दूसरे के खिलाफ किरदार अदा करती थी, आज मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, तो जब इलेक्शन अनाउंस होगा तब ये पार्टीज क्या करेंगी? तो PDM का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? ये एक कारपरस्त होता है